हेलो। आज अपन पढ़ते हैं मानव रोग। साइंस का टॉपिक है मानव रोग। मानव में होने वाले रोग, मानव रोग। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। भाई, जब बीमार होंगे तो अपने किसी का साथ की जरूरत पड़ेगा। तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य से स्वास्थ्य और से क्या याद रखोगे? 7। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? हिपोक्रेटस को। हिपोक्रेटस को। उसके बाद शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है सुश्रुत को। से शल्य, से श्रुत, सुश्रुत। होम्योपैथी का है से होम्योपैथिक, है से हनीमैन। इसके बाद चिकित्सा में क्या होता है, जो है वो काटी जाती है रस्सी, तो कट से क्रेटस, हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस। और है से होम्योपैथिक, है से हनीमैन। और से शल्य चिकित्सा और से सुश्रुत। इसके बाद में रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। क्योंकि पेशेंट हो जाता है तो पेशेंट से पैथोलॉजी। रोगों के कारण का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है ईटियोलॉजी। रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ईटियोलॉजी। इसके बाद में रोग कारक को कहते हैं पैथोजन, और इसीलिए इसके अध्ययन को कहा जाता है पैथोलॉजी। तो रोग जिसके कारण होता है वो कहलाते हैं रोगजनक, और रोगवाहक जो क्या करता है? रोग फैलाता है। इसके बाद में रोग होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जन्मजात और कौन से होते हैं? उपार्जित। जन्मजात और कौन से होते हैं? उपार्जित। वे रोग जो जन्म से उत्पन्न होते हैं वो होते हैं जन्मजात। वंशानुगत रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले और आनुवंशिक। जन्मजात के अंदर वंशानुगत रोग भी आते हैं, आनुवंशिक रोग आते हैं। वे रोग जो जन्म से आते हैं जन्मजात, वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं वो वंशानुगत, और जो माता पिता से संतान में आते हैं वो आनुवंशिक रोग होते हैं। उपार्जित, ऊपर से अर्जित किया है, तो बाहर से आने वाले जन्म के बाद जो होते हैं वो, और सूक्ष्म जीवों और खान पान से जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं? उपार्जित। जन्मजात रोग जो है वो कितने प्रकार के होंगे? जन्मजात रोग जो है वो 2 प्रकार के, गुणसूत्रीय विकार और मेंडलियम विकार। गुणसूत्रीय विकार और कौन सा विकार होगा? मेंडलियम विकार। गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं 46। तो 46 प्लस माइनस 46 से या तो प्लस होंगे या माइनस में होंगे। और गुणसूत्रीय विकार को कहा जाता है सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? सिंड्रोम। तो जन्मजात रोग जो होते हैं गुणसूत्रीय विकार, और कौन से है? मेंडलियम विकार। मेंडलियम ने गुणसूत्र की बात कही थी, तो यहाँ पर 46 और मेंडलीय विकार होते हैं वर्णांतता और हीमोफीलिया। वहीं पे मेंडल आया था, वहीं पे मेंडल आया था। तो वैसे वर्णांतता और ही से हीमोफीलिया। इसके बाद में सिंड्रोम, क्लाइन फैक्टर, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। तो मैं पहले जो है वो ये गुणसूत्रीय विकार बता दूं और ये मेंडलियम विकार बता दूं। इसके बाद जो है वो आगे जो है वो देखा जाएगा। तो पहले देखो, तो पहला रोग है आनुवंशिक रोग वर्णांतता। तो वर्णांतता को अन्य नाम डाल्टोनिज्म कहा जाता है, क्योंकि डाल्टन नामक वैज्ञानिक था, वो क्या था? वर्णांत था, इसीलिए इसको डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। आनुवंशिक रोग चाहे वर्णांतता हो चाहे हीमोफीलिया हो, इनकी वाहक मादा होती है। वाहक कौन होती है? मादा होती है। वर्णांत अंधा है। क्या है? अंधा है। तो अंधा अब रंगों में क्या विभेद करेगा? याद रखना, वर्णांतित अंधा। अंधा रंगों में क्या विभेद करेगा? उसके सब रंग समान। परंतु यहाँ पर कौन से रंगों की बात की जा रही? जो प्राथमिक रंग होते हैं, हनीला, हरा, नीला और लाल रंग में ये विभेद नहीं कर सकता। मुख्यतः हरे और लाल में विभेद नहीं किया जा सकता। और एक्स गुणसूत्रों का जो है वो अप्रभावी जीन है, क्योंकि मादा वाहक होती है, इसीलिए जो है वो एक्स गुणसूत्र क्या है? अप्रभावी जीन है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का जो है वो अन्य नाम क्या है? हीमोफीलिया, फील करो, शाही लोगों को फील किया जाता है तो शाही रोग या ब्लीडर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लीडर्स। तो हीमोफीलिया जो है हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड में होता है, तो हीमोफीलिया से याद रखो, ब्लड से ब्लीडर्स। इसकी भी वाहक कौन होती है? मादा। रक्त का थक्का नहीं जमता है। यहाँ पर क्या होता है? रक्त जो है उसका थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में, रक्त से संबंधित है इसीलिए। और वही एक्स गुणसूत्र क्या है? अप्रभावी जीन है। फिर आता है क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम। क्लाइंट जो है वो आए, तो क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम जो याद रखोगे, क्लाइन फैक्टर में वही ये सब एक्स गुणसूत्र याद रखो।
उन दोनों में एक्स गुणसूत्र है प्रभावी, इसमें एक्स गुणसूत्र की क्या होगी, ट्राइसोमी, क्या होगी, ट्राइसोमी। अपन अपन क्या करते हैं, क्लाइंट को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, क्लाइंट को क्या करते हैं, ट्राई, ये कैसा क्लाइंट है, कैसा बिहेवियर है, तो ट्राई से याद रखो ट्राइसोमी, एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी। तो इसमें जो है गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, 44 प्लस एक्स एक्स वाई जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके गुणसूत्र हो जाएंगे। अगला जो है वो कौन सा है, पटाउ सिंड्रोम, कौन सा है, पटाउ सिंड्रोम। तो याद रखोगे, मैं तेरे को पटाऊं, मैं तेरे को पटाऊं, तो 13वें गुणसूत्र की क्या होगी, ट्राइसोमी। पटाने का भी तो अपन ट्राई करते हैं, पटे या ना पटे, तो 13वां, मैं तेरे को पटाऊं, तो 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। क्लाइन फैक्टर में एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी। टर्नर सिंड्रोम, टर्न अपन करते हैं ऐसे घूमते हैं तो जीरो बनता है, तो यहाँ पर 44 प्लस एक्स जीरो गुणसूत्र होगा, 44 प्लस क्या होगा, एक्स जीरो गुणसूत्र होगा। और यहाँ पर जो है वो एक्स गुणसूत्र एक ही था, तो क्या हो गया, एक्स गुणसूत्र की क्या होगी, मोनोसोमी। इसमें जो है वो मादा को बांझपन होता है, क्या होता है, बांझपन। एडवर्ड सिंड्रोम, एड, एड, एक, ए से एक, ड से 8, एड, 18, 18, तो 18वें गुणसूत्र की क्या होगी, ट्राइसोमी। क्राइन फैक्टर में ट्राइसोमी, पटाओ सिंड्रोम में ट्राइसोमी, टर्नर सिंड्रोम में मोनोसेमी, एडवर्ड में ट्राइसोमी। तो इसमें जो है वो क्या होते हैं, नर गुणसूत्र हो जाते हैं, 44 प्लस एक्स वाई होते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 45 प्लस एक्स वाई। मादा 44 प्लस एक्स एक्स होती है, और ये जो है वो हो जाता है 45 प्लस एक्स एक्स, मतलब गुणसूत्र कुल कितने हो जाते हैं, 47, वरना गुणसूत्र कितने रहते हैं, 46, 44, 45, 46। अगला है जेकब सिंड्रोम। जेकब सिंड्रोम जो सुपर मेल और सुपर क्या होती है, फीमेल होती है, वो होती है जेकब सिंड्रोम। तो सुपर मेल, तो मेल में वाई गुणसूत्र होता है, वाई गुणसूत्र ज़्यादा हो जाएगा, और मादा में एक्स गुणसूत्र ज़्यादा होता है, तो 44 प्लस एक्स एक्स। ये क्या होते हैं, डरावने होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। अगला जो है वो कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। कौन सा है, डाउन। डाउन में देखो ऐसे डाउन बना हुआ है, और अपन 21 को ऐसे लिखते हैं, तो डाउन उल्टा डे बन गया। तो 21वें गुणसूत्र की क्या होती है, ट्राइसोमी। 21वें गुणसूत्र की यहाँ पर क्या होती है, ट्राइसोमी। और अन्य नाम इसको कहा जाता है मंगोलिज्म, क्या कहा जाता है, मंगोलिज्म। अब जो है वो कुछ देखते हैं, तत्वों और उससे प्रदूषित जनित रोग। तो तत्व और उससे प्रदूषित जनित रोग देखते हैं। तो पहला जो है वो तत्व और प्रदूषण जनित रोग में पारा, क्या होता है, पारा। पारा जब चढ़ता है तो अपन जो पत्थर को जो भाटा कहते हैं, तो अपन भाटे फेंकते हैं, तो मिनी माटा, और छोटे पत्थर फेंकते हैं, बड़े से किसी को लग जाएगी, तो गुस्सा निकालने के लिए, तो पारा चढ़ा तो भाटा फेंका, मिनी भाटा, तो मिनी माटा रोग। पारा के दिखता से कौन सा रोग होता है, मिनी माटा रोग। कैडमियम, केड़ी है, ईंट कैसी है, ईंट केड़ी है, तो इटाई इटाई रोग। कैडमियम के दीक्षा से इटाई इटाई रोग, और इसको आउच आउच रोग भी कहा जाता है। आर्सेनिक की अधिकता, सैनिक जो है वो क्या पहनते हैं, फुट, फुट जो पैरों में क्या पहनते हैं, शूज पहनते हैं, तो पैर को फुट कहा जाता है, और वो ब्लैक शूज पहनते हैं तो इसको कहा जाता है ब्लैक फुट रोग। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता होती है, नाई जो होती है वो बेबी कटिंग करता है, क्या करता है, बेबी कटिंग, तो इसको कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। आर्सेनिक, सैनिक क्या पहनते हैं, फुट, ब्लैक फुट पहनते हैं, तो ब्लैक फुट की अधिकता, ब्लैक फुट रोग होता है। कैडमियम से इटाइट है, जिसको आउच आउच रोग कहा जाता है, और पारा की अधिकता से मिनीमाटा रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और आयरन की अधिकता से सिडेरोसिस। आयरन, आयरन, आई जो है वो रन करती है, तो कमी से तो एनीमिया रोग होती है, एनीमिया। और जो ज़्यादा रन करती है तो अपना डर लगता है, तो सिडेरोसिस, सिडेरोसिस। अगला है फ्लोराइड की अधिकता। फ्लोराइड की अधिकता से दांतों में क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो दंत शरण अधिकता को फ्लोरोसिस कहते हैं, दांतों में पीलापन आ जाता है। सिलिका की अधिकता को सिलिकोसिस। फ्लोराइड की अधिकता को फ्लोरोसिस, और सिलिका की अधिकता को सिलिकोसिस रोग कहा जाता है। एक बार इसको वापस सुनिएगा। अब अपन चलते हैं वापस, अब आनुवंशिक रोग हो गए। अब अपने जो है वो जो ये दूसरे रोग थे, कौन किससे होगा, तो वो देखते हैं। दूसरे रोगों में जो है वो संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ये भी देखना पड़े। जो अपने ये थे गुणसूत्री विकार, तो गुणसूत्री विकार हो गया ये, और मेंडलीय विकार, जन्मजात रोग हो गए। अब अपन उपार्जित रोग की बात करें, तो पहला है संक्रामक रोग।
दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करता है, संपर्क से फैलता है, और असंक्रामक जो किसी माध्यम से फैलता है। जो असंक्रामक नहीं आता है संक्रमण से, तो कैंसर, क्वाशियोरकर, मेरास्मस, त्वचा प्रदूषण, पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से असंक्रामक रोग जो वायु से फैलते हैं। कौन से? टीबी, खसरा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सर्दी जुकाम, ये वायु, जल, भोजन, छूने, रोज संबंध से जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। अगला जो है अपन बात करते हैं, पहले संक्रामक रोगों में बात करते हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग में ट्रिक याद रखिएगा, पहले पंडित जी सगाई होती है तो टीका देते हैं। आजकल जीएसटी लग गई तो जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। जीएसटी पंडित का क्या है? न्यू टीका है। तो जीएसटी से याद रखिएगा, जी यानी गोनेरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक को टीबी या क्षय रोग कहता है। काक से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, टी से टिटनेस, का से काली खांसी या पर्टुसिस, और है से हैजा। तो जीवाणु अपन कहते हैं एजी ओजी कब कहते हैं? जब सगाई होती है। सगाई कौन करवाता है? पंडित। और पंडित क्या लेता है? जीएसटी। तो जीएसटी पंडित का क्या है? जीएसटी पंडित का न्यू टीका है।